हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम फिर से कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। ये वर्ड्स हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, ये वर्ड्स करंट टॉपिक्स में से लिए गए हैं। सो चांसेस, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको अपने किसी भी एग्जामिनेशंस में आपको ये क्वेश्चंस में दिखाई दे, अनसीन पैसेजेस में दिखाई दे। एट द सेम टाइम ये आपको अपने इंटरव्यूज़ में भी आप इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हॉट टॉपिक्स हैं, करंट टॉपिक्स हैं, बातें होंगी, डिस्कशंस होंगे, तो ये वर्ड्स आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। इनको आपको लर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाउ टू गेट फेमिलियर विद दीज वर्ड्स। मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बताऊंगी। एक कॉपी मेंटेन करिए या कोई रजिस्टर, डायरी, कुछ भी मेंटेन करिए जिसमें आप इनके वर्ड्स, इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स लिख पाओ। एंड आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, हर रोज 10 वर्ड्स एक बार रिवाइज करिएगा। एंड कोई 5 वर्ड्स के आप खुद सेंटेंसेस बनाइएगा। कोई भी 5 वर्ड्स आप ले सकते हो, काफ़ी क्लासेस हो गई हैं। सारे ही वर्ड्स आप रोज रिवाइज नहीं कर सकते, सारे वर्ड्स के आप रोज सेंटेंसेस नहीं बना सकते, लेकिन आप कोई 10 वर्ड्स रेगुलर बेसिस में आज ये 10 वर्ड्स रिवाइज कर लिए तो रोटेशन पे कल दूसरे 10 वर्ड्स रिवाइज कर लिए। एट द सेम टाइम 5 वर्ड्स के आप सेंटेंसेस खुद बनाओगे। एंड आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप इनको अपने कॉन्वर्जेशंस में जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इनको यूज़ करो। जितना आप इनको कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करोगे उतने ही आप फेमिलियर हो जाओगे। एंड हम जब कोई भी एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है, टाइम का प्रेशर होता है, जिसके अंदर ही हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इंग्लिश में जब आपको वर्ड मीनिंग्स पूछे जाएं या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाए तो आपको टाइम नहीं लगेगा ये सोचने में कि बार बार ये एक सेंटेंस आपको रीड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आदत होगी ऐसे वर्ड्स सुनने की, ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की। आपको जब ये वर्ड्स कहीं भी अपने पैसेजेस में या क्वेश्चंस में दिखाई देंगे तो आप बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट के सही आंसर को मार्क कर सकते हो। आज का हम पहला वर्ड सीखते हैं। आज का पहला वर्ड है कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन का मतलब है कि फाउंडेशन में जो स्टोन्स यूज किए जाते हैं, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं आधारशिला। इसी को हम इंग्लिश में कॉर्नरस्टोन बोलते हैं। कॉर्नरस्टोन एक नाउन है। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे कीस्टोन, बेसिस, फाउंडेशन। ये आपके सिनोनिम्स हैं, कीस्टोन, बेसिस, फाउंडेशन। ये आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे क्राउन, एबॉलिश, रेक। ये आपके एंटोनिम्स होंगे। इसमें से कीस्टोन एक नया वर्ड है, फाउंडेशन पता है, बेसिस पता है, क्राउन पता है, एबॉलिश एक नया वर्ड है, रेक एक नया वर्ड है। ये है हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है कमिटमेंट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ क्रिएटिव चेंज। कमिटमेंट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ क्रिएटिव चेंज। ये था हमारा पहला वर्ड। आई होप आपने इसको अपने कॉपीज में लिख लिया हो। हमारा सेकेंड वर्ड है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है कार्रवाई। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स है डील, बिजनेस। डील, बिजनेस जो दोनों ही बहुत ज्यादा कॉमन है। थर्ड है आपका बार्गेन। डील, बिजनेस, बार्गेन, ये तीनों ही बहुत कॉमन सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स होंगे आपके डिनायल, रिफ्यूजल, रिजेक्शन।
ये आपके एंटोनिम्स होंगे फॉर ट्रांजैक्शन। एंड आपका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा अ ट्रांजैक्शन हैज टू बी मेड, आई हैव टू मेक अ ट्रांजैक्शन विथ हर, आई हैव टू मेक अ ट्रांजैक्शन विथ हर। इसमें रेफ्यूजल एक नया वर्ड है, डिनायल एक नया वर्ड है, रिजेक्शन बहुत ही कॉमन वर्ड है। रिजेक्शन नहीं मतलब रिजेक्शन हम यूजुअली यूज करते हैं। सो ये था हमारा सेकेंड वर्ड। हमारा थर्ड वर्ड होगा प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब है प्रचारण। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एक्सटेंशन, generation, extension, generation and reproduction. reproduction ये आपके synonyms है। extension एक नया word है, generation पता है, reproduction पता है। all right, आपके एंटोनिम्स क्या होंगे फॉर दिस वर्ड? एंटोनिम्स होंगे कंप्रेस, कंप्रेस एक कॉमन वर्ड है। अबेट ये कॉमन नहीं है, अबेट इज अ न्यू वर्ड। ये आपके आएंगे एंटोनिम्स। सो प्रोपगेशन के सिनोनिम्स हैं एक्सटेंशन, जनरेशन, रिप्रोडक्शन। एंटोनिम्स हैं कंप्रेस एंड अबेट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस टेस्ट प्रोपगेशन सिग्नल्स। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस टेस्ट प्रोपगेशन सिग्नल्स। ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस टेस्ट प्रोपगेशन सिग्नल्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल। एडवर्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव, डिसएडवांटेज, नेगेटिव, डिसएडवांटेज ये दोनों ही बहुत कॉमन है। थर्ड है आपका अनफेवरेबल। ये हमारे हैं सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एडवर्स। एंटोनिम्स क्या होंगे? फेवरेबल, गुड, हेल्पफुल। ये होंगे आपके एंटोनिम्स। इसमें अनफेवरेबल, फेवरेबल आपके जो है न्यू वर्ड्स है, बाकी बहुत ही कॉमन है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई होप आई कैन हेल्प यू इन सच एडवर्स सिचुएशन। आई होप आई कैन हेल्प यू इन सच एडवर्स सिचुएशन। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनफोरसीन। अनफोरसीन का मतलब है कुछ ऐसा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, कुछ ऐसा जो हम नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, या हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनफोरसीन। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे आपके अनएक्सपेक्टेड, सडन, एक्सीडेंट। ये आपके सिनोनिम्स हैं फॉर अनफोरसीन। एंटोनिम्स क्या होंगे? एक्सपेक्ट, प्रेडिक्ट, एंड we'll go with the word unforeseen, foreseen। कुछ
प्रेडिक्ट इज अ न्यू वर्ड, इसके अलावा एंटोनिम्स में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है। अनफोर्सीन का एग्जाम्पल हो सकता है इट वॉज एन अनफोर्सीन सिचुएशन, इट वॉज एन अनफोर्सीन सिचुएशन। तो ये थे हमारे आज के 5 न्यू वर्ड्स। आप प्लीज़ इनको कॉपीज़ में लिखिए एंड इसको आप रिवाइज करिए। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, फेमिलियर नहीं होंगे, आपको टाइम वेस्ट होगा अपने एग्जामिनेशन टेन्योर में, आपके एग्जामिनेशन के पीरियड में। तो आई रियली होप कि आप इनको कॉपीज़ में लिख लो और आप रिवाइज करो। इंग्लिश एक दिन में नहीं आएगी, इंग्लिश सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए। हाँ, भले ही इम्प्रूवमेंट कुछ टाइम में दिख जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर इंग्लिश, एक फ्लुएंट इंग्लिश आने में आपको मतलब सीखने में टाइम लगेगा। सो प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो लेटर ऑन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको इंग्लिश के वर्ड्स सीखना। इंग्लिश फ्लुएंटली आप कुछ टाइम के अंदर नहीं सीख सकते, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। सो आई रियली होप कि आप अभी से शुरू कर लो। थैंक यू सो मच।